हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 11th लेसन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका जो प्रैक्टिस नंबर है प्रैक्टिस सेट 28 देख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है ईच एग्जाम्पल इज बिलो, फाइंड द रेशियो द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो हमें फर्स्ट नंबर का रेशियो करना है सेकेंड नंबर से। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 24 एंड 56। तो हमें फाइंड आउट करना है 24 का 56 के साथ क्या रेशियो है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सम है हमारा 24 एंड 56। तो इसका मतलब है 24 का 56 के साथ हमें रेशियो निकालना है। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा, तो ये लिखना है हमें द रेशियो ऑफ 24 टू 56। मतलब 24 फर्स्ट नंबर है और सेकंड है हमारा 56। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। तो रेशियो का साइन ऐसे है 24 एंड 56। तो हमें 24 नंबर ऊपर लिखना है 24 अपॉन 56। तो इसके आगे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में, एक ही टेबल में आते हैं। तो ये दोनों नंबर एक के टेबल में आते हैं। 8 3 जा 24 एंड 8 7 जा 56। तो हमारा रेशियो आया 3/7। तो हमें आंसर लिखना है 3/7। तो 24 का 56 के साथ रेशियो आया 3/7। तो देखते हैं सेकेंड वन सम। तो सेकेंड वन सम है 63 एंड 49। तो हमें फर्स्ट वही स्टेप करना है, द रेशियो ऑफ 63 टू 49। फर्स्ट नंबर है हमारा 63 के साथ 49 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आएगा 63 रेशियो 49। तो आगे लिखना है 63/49। ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 7 के टेबल में आते हैं। 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49। तो हमारा आंसर है 9/7। तो रेशियो है 9 एंड 7। इसी तरह से हमें आगे के सम सॉल्व करने हैं जो प्रैक्टिस सेट 28 में फर्स्ट क्वेश्चन के है। सेम टू सेम यही मेथड आपको फॉलो करना है। तो सेकेंड सम है हमारा रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी की सेकेंड क्वांटिटी से हमें रेशियो निकालना है। सेम मेथड वही यूज होना है, यहाँ पे करना है हमें। तो फर्स्ट हमें लिखना है 25 द रेशियो, जैसे हमने पहले भी लिखा था। अगर द रेशियो ऑफ 25 बिट्स टू 40 बिट्स, सेम यही लिखना है। उसके बाद हमारा आएगा 25 एंड 40। तो 25 ऊपर आएगा और 40 उसके नीचे। तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं ये हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये दोनों नंबर्स आते हैं 5 के टेबल में। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। तो हमारा रेशियो आया 5/8। तो आंसर है हमारा 5/8। तो सेकंड है हमारा 40 रुपीज एंड 120 रुपीज। तो यही लिखना है द रेशियो ऑफ 40 रुपीज टू 120 रुपीज। तो अभी मैं स्टार्ट करूँ डायरेक्टली। तो 40 एंड 120 रेशियो। तो फर्स्ट है 40/120। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों नंबर 40 के टेबल में आते हैं। तो 40 into 1 एंड 40 into 3। तो हमारा रेशियो आया 1/3। तो आंसर है हमारा 1/3। इसके लिए इजी मेथड ये भी है। तो 40/20 120। अगर आपको टफ जा रहा है तो आप ये 4 0 कट कर सकते हो और रह गया 4/12। तो इसका रेशियो आता है 4 1 जा 4 एंड 4
3 जा 12, तो ये भी आंसर आपका राइट ही रहेगा। तो उसके बाद आता है 15, थर्ड नंबर है 15 मिनट्स एंड 1 आवर। तो यहाँ पे 15 मिनट्स का हम 1 आवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम रेशो कब निकालते हैं, जब सेम टू सेम उसके क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम नहीं है, यहाँ पे मिनट्स है और यहाँ पे आवर्स है। तो मिनट्स का हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे 15 मिनट्स है। तो 1 आवर होने के लिए हमें कितने मिनट की जरूरत है, 60 मिनट्स की। तो 60 मिनट्स यहाँ पे नहीं है, तो इसके सिंपल थिंग हम आवर्स का कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 1 आवर मीन्स कितना मिनट, आवर्स मीन 60 मिनट्स। तो ये कन्वर्ट करके ले लिया हमने। तो अब आंसर आएगा हमारा द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पे आएगा 15 रेशियो और 60 मिनट। तो यहाँ पे आंसर है 15 अपॉन 60। तो 15 अपॉन 16। तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, सिंपल ये 15 के टेबल में ही आते हैं। तो हमारा आंसर है 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60। तो हमारा आंसर है 1 अपॉन 4। तो आंसर आया हमारा, रेशो आया 1 रेशो 4। तो सेकंड नंबर है 30 लीटर्स मिल्क एंड 24 लीटर मिल्क। सेम टू सेम वही लिखना है हमें, द रेशो ऑफ 30 लीटर ऑफ मिल्क टू द रेशो ऑफ 24। तो यहाँ पे रेशो 30 एंड 24। तो आंसर आता है 30 अपॉन 24। तो ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं वो फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये दोनों नंबर हमारे 6 के टेबल में आते हैं। 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24। तो हमारा आंसर आया 5 अपॉन 4। तो रेशो आया 5 एंड 4। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर है 99 kg एंड 44,000 ग्राम। तो फर्स्ट हमें 99 kg का कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो 44,000 का हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा kg में। तो 44,000 का फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे kg में। तो ग्राम इनटू kg। ओके, तो ग्राम कितना है 44,000। तो 44,000 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 44,000 ग्राम अपॉन 1000। ओके, तो हमें उसका केजी में कन्वर्ट करना है। तो जीरो कट, जितने भी जीरो है उतने जीरो कट करो। तो ये पूरे जीरो कट हो गए, 1 को कुछ वैल्यू नहीं है इसके लिए, मतलब 1 से हम 44 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 44 ही आएगा। तो हमारा आंसर आया 44 kg। तो दोनों kg आए। तो 99 kg का रेशो हमें निकालना है 44 kg से। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा ऐसे आया 99 अपॉन 44 kg। तो फाइंड आउट करना है ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो 11 के टेबल में आते हैं। 11 9 जा 99 एंड 11 4 जा 44। तो हमारा आंसर आया, रेशो आया 9 अपॉन 4। तो आंसर है 9 रेशो 4। तो 99 kg और 44 kg का आंसर आया हमारा 9 रेशो 4। इसी तरह से हमें आगे के सम भी सॉल्व करने हैं, सेम मेथड हमें यूज करना है। तो आपको भी ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप करके देखोगे और मुझे कमेंट में लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, तो हमारा थर्ड सम है, रीमा हैज 24 नोटबुक एंड 18 बुक्स, फाइंड द रेशियो नोटबुक्स टू बुक्स। तो हमें यहाँ पे रीमा के पास 24 नोटबुक्स है और 18 बुक्स है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 24 मतलब फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 24। तो फर्स्ट नंबर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है सेकेंड नंबर से। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने फाइंड द रेशियो नोटबुक टू बुक। तो नोटबुक टू बुक का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें द रेशियो नोटबुक 24 नोटबुक टू 18 बुक्स। जो हमारी फर्स्ट मेथड है वही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमारा 24 रेशियो
एंड 18 बुक्स। तो यहाँ पे लिखना है 24/18। तो हमारा 24 अपॉन, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं ये फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18। तो हमारा रेशो आया 4/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर है हमारा 20 बुक। द रेशो कितना है 4 एंड 3। 4 ये रेशो का साइन है, ये 3। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए हमारा फोर्थ वन जो सम है वो देखते हैं। तो फोर्थ वन सम हमारा ये है 30 क्रिकेटर्स एंड 20 खो खो प्लेयर्स। तो कितने हैं 30 क्रिकेटर्स है और 20 खो खो प्लेयर्स है। आर द ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रिकेटर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पे प्लेयर्स जो है उनके साथ हमें रेशो करना है। तो क्रिकेटर का हमें टोटल कितने नंबर्स हमारे प्लेयर्स है उनके साथ हमें रेशो निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने टोटल प्लेयर्स है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितने हैं क्रिकेटर्स, कितने हैं द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स, नंबर ऑफ क्रिकेटर यहाँ पे लिखना है बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिकेटर्स कितने हैं 30। देन खो खो प्लेयर्स कितने हैं, तो खो खो प्लेयर्स कितने हैं हमारे, उन्होंने दिए हैं 20। तो यहाँ पे आएगा 20। तो उन्होंने बाद में पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, क्रिकेटर्स कितने हैं 30 एंड खो खो प्लेयर्स 20। तो टोटल कितने हुए हमारे प्लेयर्स, तो 50 हो गए। तो उन्होंने आगे क्या बताया है, तो क्रिकेटर्स का टोटल नंबर के प्लेयर्स के साथ हमें रेशो निकालना है। तो क्रिकेटर्स कितने हैं 30 एंड टोटल प्लेयर्स कितने हैं हमारे 50। तो 30 का हमें 50 के साथ रेशो निकालना है। तो 30 का हमें 50 के साथ रेशो निकालना है। तो यहाँ पे आएगा रेशो, तो 30/50। तो 30 तो फाइंड आउट करना है ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों नंबर हमारे 10 के टेबल में आते हैं। 10 3 जा 30 एंड 10 5 जा 50। तो रेशो आया हमारा 3/5। तो आंसर है हमारा 3:5। ये हमारा आंसर है। तो चलिए फिफ्थ सम है हमारा, स्नेहा हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन 2.20 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ इज रेड रिबन टू दैट ब्लू रिबन। तो यहाँ पे हमें रेशो करना है रेड रिबन का ब्लू रिबन के साथ कितना रेशो है। तो फर्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर है और ये 80 मीटर है। तो सेंटीमीटर का हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर होने के लिए हमें 100 की जरूरत है। तो यहाँ पे 100 नहीं है, तो हमें मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीटर है 2.20, तो 2.20 को 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 220 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटीमीटर आए, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। तो हम अभी रेशो निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा अभी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द रेशो ऑफ लेंथ टू रेड रिबन टू दैट द ब्लू रिबन। तो यहाँ पे रेड रिबन कितना है हमारा 80 सेंटीमीटर का रेशो हमें निकालना है 220 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो है वो ऊपर आएगा 80/220। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो ये 20 के टेबल में आते हैं। तो 24 जा 80 एंड 20, अगर हम टेबल आगे करते जाएंगे तो 20 11 जा आता है 220। तो यहाँ पे हमें लिखना है हमारा रेशो आया 4/11। अगर ये आपको टफ लगता है तो सेकेंड मेथड हम ऐसे भी कर सकते हैं 80/2
220, तो ये 0 हम कट करेंगे तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 8/22। तो फाइंड आउट हमें करना है ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो ये 2 के टेबल में भी आएंगे। तो 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8 एंड 2 11 ज़ा 22। तो हमारा आंसर आता है 4/11। तो रेशियो है हमारा 4:11। इस तरह से हम ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी। अगर आपको ये टफ लगती है तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका आंसर राइट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सम नहीं लिखा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखे हैं। तो फाइंड आउट करते हैं हम फर्स्ट मम्मा का एज। तो फर्स्ट आएगा मदर का एज टुडे। तो यहाँ पे लिखना है मदर एज, मदर का जो एज है टुडे। तो उनके पापा का एज क्या है अभी 42 इयर्स। तो मम्मी उनसे कितनी छोटी है, 6 इयर्स से छोटी है। तो 42 में से 6 इयर्स माइनस करेंगे तो आंसर आता है 36 इयर्स। तो अभी मम्मा का एज क्या है टुडे, मम्मा का एज क्या है, तो मदर का एज है कितना है 36 इयर्स। तो फर्स्ट सम है हमारा द रेशियो ऑफ शुभम एज टुडे एंड हिज मदर एज टुडे। तो मम्मा का एज आया हमारा 36 और शुभम का एज है 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट का। तो रेशियो ऑफ शुभम एज, तो शुभम का एज क्या है 12, तो और उसकी मम्मा का एज है 36। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। तो 12/36। तो 12/36 किसके टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो 1/3। तो आंसर आया हमारा 1:3। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा 1:3। तो रेशियो ऑफ शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज हमें मिला। तो सेकंड है हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ शुभम मदर टुडे टू हिज फादर एज टुडे। तो रेशियो हमें निकालना है शुभम के मम्मा का और उसके फादर का। तो शुभम के मदर का एज कितना है 36। तो सेकेंड आंसर है हमारा 36 और शुभम के फादर का एज क्या है 42। तो यहाँ पे आएगा 36/42। तो ये फाइंड आउट करना है ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो 6 6 ज़ा 36 एंड 6 7 ज़ा 42। तो रेशियो है हमारा 6/7। तो आंसर है 6:7। ये सेकंड का आंसर है।